सर, जो अभी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के लिए जो प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है वृद्धावस्था पेंशन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि क्या क्या इसमें पात्रता शर्तें रहेंगी? सर, जो 8 अप्रैल 2022 को सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन बारे जो अधिसूचना की गई है, उसमें जो पात्रता है वो ऐसे 60 वर्ष पूर्ण कर चुके लोगों के लिए है जिसमें पति पत्नी या तो फैमिली पेंशन ना लेते हों और पति पत्नी में से कोई भी आयकरदाता ना हो, वो पात्र लोग हैं। उनके बच्चे अगर नौकरी में है, अधिक कमाते हैं, तब भी वो पेंशन लेने के हकदार हैं। शर्त यही है कि पति पत्नी में से कोई भी पारिवारिक पेंशन ना लेता हो। पारिवारिक पेंशन का मतलब है सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है वो वाली, और पति पत्नी में से कोई भी आयकरदाता ना हो, वो पात्र है। जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ से पेंशन मिलती है जो वेलफेयर ऑफिस से, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत, तो वो उनके परिवार में जैसे पुरुष पेंशन ले रहे हैं और उनके जो धर्मपत्नी वो पेंशन के लिए पात्रता रखते हो, तो क्या उनको भी मिलेगी? हाँ जी, उनको पेंशन मिलेगी। जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो यहाँ से दी जाती है, अगर किसी के पति को पेंशन लगी है तो उनकी पत्नी भी पेंशन की हकदार है। सिर्फ वही पत्नी पेंशन की हकदार नहीं होगी जो पारिवारिक पेंशन लेते हो या आयकरदाता हो इनकम टैक्स पे। और एक और प्रश्न है सर इसमें, जैसे किसी परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु हो जाए और वो परिवार बीपीएल में भी नहीं थे और आयु की जो पात्रता थी, जैसे वो 60 वर्ष से नीचे उनके जो धर्मपत्नी, तो उसमें उनके लिए क्या पात्रता की शर्तें रहेंगी? परिवार के मुखिया, यदि परिवार के मुखिया का तो नहीं है, अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन लगेगी। शर्त यही है कि 50,000 का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और जो है ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर बीपीएल में है तो बीपीएल वाले को इनकम सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, और बच्चों की नौकरी है, अगर सरकारी नौकरी है, या उनकी आय कुल पारिवारिक आय 50,000 से अधिक होती है तो पेंशन की हकदार नहीं है। 50,000 से नीचे अगर पेंशन इनकम बनती है सालाना तो वो पेंशन की हकदार है। ठीक है। और एक और प्रश्न है सर, जिसमें कि अभी तक जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है लगभग कितने लाभार्थियों को मिल चुकी है, जिसमें कोई डाटा इसमें? जो हमारे अर्की तहसील की मैं बता सकता हूँ, आज दिनांक तक जो है हमारे जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी है वो 6,853 है, जिसमें से कि हमारे हैं अपंग दिव्यांग लोगों को जो पेंशन दी जाती है वो है 757 लोग हैं, और कुष्ठ रोगी भी है जो कि अब नहीं है, पुराने लोग जो है कुष्ठ रोगी वो 12 लोग हैं। विधवा है 1,497 और वृद्धावस्था के जो है 4,921, और कुल ये है 6,853 लोग। और दूसरा सर इसमें जैसे कोई और पात्रताएं जो अभी कोई नई सरकार की अधिसूचना आई हो, इसमें अधिसूचना पात्रता वही है कि जो लोग 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, पति पत्नी में से कोई भी आयकरदाता नहीं है और पति पत्नी में से कोई भी सरकारी पेंशन ना ले रहा हो। सरकारी का मतलब ये कि पारिवारिक पेंशन रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो ना ले रहा हो। इसके अलावा सभी लोग जो है वो पात्र हैं। और डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या देने होंगे? डॉक्यूमेंट्स ये है कि एक तो इसमें छूट दिए, इनकम सर्टिफिकेट की छूट दे दी गई है 60 साल से ऊपर वाले वृद्धावस्था पेंशन को, और ग्राम सभा प्रस्ताव से भी छूट दे दी गई है। खाता होना चाहिए, डाकघर का हो तो बहुत अच्छा है, और वैसे फिलहाल हम जो है बैंक का खाता भी ले रहे हैं, नेशनलाइज बैंक का, और वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, और जो फॉर्म है वो पंचायत सचिव द्वारा जो है फिलअप, अनुबंध का फिलअप होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, और इसके अलावा जो है परिवार रजिस्टर की नकल भी मान्य है। जी धन्यवाद। और इसके अलावा मैं ये बता देता हूँ कि जो 8 अप्रैल 2022 को अधिसूचना जारी की गई उसमें पेंशन की बढ़ोतरी भी हुई है जी। जैसे 60 वर्ष से 69 वर्ष के जो पुरुष है उनको 1,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी, जो कि क्वार्टरली बेस पे 3 माह की दी जाती है। पहले ये जो थी 850 रुपया प्रति माह थी, और 65 से 69 वर्ष की महिलाएं जो है उनको पहले 1,000 रुपया पेंशन दी जाती थी, जो कि बढ़ाकर 1,150 रुपया प्रति माह कर दी गई है।
और 70 वर्ष से अधिक के जो वृद्ध हैं उनको जो है 1500 रुपया प्रति माह पेंशन पहले दी जाती थी। अब ये पेंशन की बढ़ोतरी होकर 1750 रुपये हो गई है। इसी तरह विधवा की जो 1000 रुपया दी जाती थी, अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इस जो पेंशन दी जाएगी वो 1150 रुपया प्रति माह दी जाएगी। अपंग लोग जो है, इनके दिव्यांग लोग जो है जिनकी अपंगता 40 से 69% के बीच में है, पहले इनको 1000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाती थी। अब इसमें बढ़ोतरी करके 1150 रुपये प्रति माह कर दी गई है। और 70 वर्ष से जो अधिक दिव्यांग लोग हैं, पहले इनको 1500 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाती थी, अब 1700 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और सर कोई अभी जो नए लाभार्थी जिन्होंने अभी इसके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए कोई आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज फॉर्म के रिगार्डिंग्स? देखो, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हम ये कहना चाहते हैं सभी लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि जल्दी से जल्दी जो जिनकी आयु जो है 60 वर्ष हो चुकी है, वो जल्दी से जल्दी अपनी पंचायत में जाएं या हमारे कार्यालय में आए। पर पंचायत में जाना उचित है, क्योंकि वहाँ परिवार रजिस्टर की नकल भी लेनी है और अनुबंध को भी भरना है। फॉर्म भरें। और अब जो है औपचारिकताएं कम कर दी गई है, ग्राम सभा प्रस्ताव की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड लगेगा, खाता पासबुक की जो है उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी और इसके अलावा परिवार रजिस्टर की नकल लगेगी और एक स्वयं घोषणा पत्र जो है वो देना होगा लाभार्थी को और उसी आधार पर जो है पेंशन लग जाएगी। ये जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके लिए, और जो अन्य पेंशन है उसके लिए वो ही औपचारिकता है जो पहले से है। जी, धन्यवाद सर।